दोस्तों, भोले भंडारी। आज 8 जुलाई 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर राजस्थान से। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी, गुरु नानक, कबीर एवं अन्य सभी महान आत्मा को नमन करता हूँ। मैं सभी आत्माओं को, सभी प्राणी जगत को, सभी वनस्पति जगत को, मैं प्रकृति के कण कण को नमन करता हूँ, क्योंकि प्रकृति का कण कण ही वह ईश्वर का अवतार है, उसका इनकारनेशन है, उसका मैनिफेस्टेशन है कि इस दुनिया में ईश्वर है, वरना ये किताब कहाँ से आ जाती। इसी को आप सोचें तो पता चलेगा कि ईश्वर यहाँ है। आज मैं सुबह 5 बजे जो हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का डब्बा प्रोग्राम होता है, उसको ज्वाइन नहीं कर सका। ज्वाइन करने की कोशिश करता, व्हाट्सएप में लिंक ढूंढता, पता नहीं क्या व्हाट्सएप चलता ही नहीं। उसके बाद व्हाट्सएप से चलाने के चक्कर में वह पता नहीं व्हाट्सएप भी कहाँ गायब हो गया। व्हाट्सएप ही गायब हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार इसको व्हाट्सएप को वापस लाया जाए। वो कौन सा स्टोर है, प्ले स्टोर से सामने वाले पर्दे पर लाया जाए। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सामने वाले पर्दे पर मैं व्हाट्सएप को लाना नहीं जानता। भाई बड़ी आफत आई, डब्बा प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करूं? तो इसी छेड़खानी में, इसी में इधर उधर करने में समय निकल गया और मैं सुबह की ध्यान प्रार्थना में आज शामिल नहीं हो सका। मुझे बड़ा दुख है। इसका तो दुख है ही। दुख तो मुझे और चीज़ों का और ज़्यादा है। दोस्तों, मेरे भाषण ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होते। इतना मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, संसाधन नहीं है। ऐसे ही थोड़ा बहुत आपके सामने बोल लेता हूँ, आप लोग कुछ सुन लेते हैं, मेरा मन रह जाता है और गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। मैं आज आपको एक कांटे की बात बताता हूँ। अब ये भारत देश को ये मंगल अब ये भारत देश अब इस देववाणी जनवाणी मंगलवाणी से ही बच सकता है। दूसरा इसको बचाने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को बचना है, आपके बाल बच्चों को आपको बचाना है, तो सब दौड़कर इस मंगल के पास आ जाइए, इसके मिशन ग्रेट इंडिया के पास आ जाइए और उसके ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के पास आ जाइए, उस ग्रेट इंडिया इक्वेशन के पास आ जाइए।
जिससे कि भारत की जान बचने वाली है। आप सबको ये चाहे कितना ही असंभव बात लगे, लेकिन होना तो यही है। कल शाम को मैं एक क्लिप सुन रहा था। उस वीडियो में बता रहा था, वीडियो वाचक बता रहा था क्या अद्भुत अच्छा निर्णय आया है। उस हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। निर्णय क्या, जजमेंट दिया है। अरे नहीं, सॉरी, जजमेंट नहीं, वो भी ऐसे अटक रहा था। एक टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है उस हाई कोर्ट के जज ने? कि भारत में यदि धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो कुछ समय बाद आज की मेजॉरिटी वाले अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इसलिए भी किसी भी तरह से भारत में होने वाले धर्मांतरण को रोकना चाहिए। कैसे खड़े कानून बनाओ, कैसे कुछ भी करो, ये वो मजिस्ट्रेट ही नहीं कहते, जज ही नहीं कहते, सारी दुनिया कहते हैं कि धर्मांतरण को ऐसे ऐसे रोको। ये सुनकर घबरा गया मैं। देश के जन सामान्य की तो क्या बुद्धि हो सकती है। बड़े बड़े जजों के ये हाल हैं। मूल बात को तो पकड़े नहीं। भाई, उस आदमी ने चोरी करी, उस बच्चे ने चोरी करी, अरे भाई, बच्चे को चोरी करने वाले को, उस आदमी को चोरी करने वाले को पकड़ के और ऐसा कर दो, कठोर दंड दो जिससे कि चोरी घटनाएं रुकें। लेकिन उसके मूल में कोई नहीं देख रहा कि उसने चोरी क्यों की। भाई, बहुत भूखा था। ऐसे यानी कि उसने धर्मांतरण क्यों किया। भाई, कठोर कानून बनाकर, कठोर पनिशमेंट देकर धर्मांतरण को बंद करो। इसमें कोई विचार मत करो उसने धर्मांतरण क्यों किया, उसने चोरी रोटी की क्यों की। भाई, भूखा रहकर रोटी की चोरी की होगी। अरे इससे अपन को क्या मतलब है? चोरी नहीं करना चाहिए। मैं अब भूल गया कौन सी हाई कोर्ट का केस था। जज साहब कौन, कोई मिस्टर अग्रवाल थे, उनका वो रेफरेंस बार बार दे देकर कर रहे थे कि देखो कितनी अच्छी टिप्पणी करिए, हमको भारत से धर्मांतरण रोकना चाहिए। भारत के दिमाग को आखिरकार हो क्या गया है? भारत के दिमाग को आखिरकार हो क्या गया है? ये सुधरते क्यों नहीं? नहीं सुधरते भाई साहब। भारत के लोगों का दिमाग डीएनए लेवल तक बिगड़ा हुआ है। अच्छी बात तो भारतीयों के दिमाग में कोई बैठती नहीं। भारत का दिमाग डीएनए लेवल तक बिगड़ा हुआ है। बिगाड़ा हुआ है।
और जिसको कोई सुधारना भी नहीं चाहता, और जो कोई समस्या DNA तक पहुंच जाए तो समझ लो कि वो इतना आसान काम नहीं है। मैं कभी कभी बड़ा कटु बोल देता हूँ। भाई साहब बल्हारा जी, जनता सरकार मोर्चा और मेरे जैसे लोगों से मैं कहता हूँ कि अरे तुम क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो? भारत के लोग नहीं सुधर सकते, भारत के लोग नहीं सुधर सकते। शायद इनकी किस्मत में मरना, लुटना, पिटना, बेइज्जत होना ही लिखा है। मैं यहाँ शायद शब्द क्यों मैंने लगाया है, क्योंकि अभी भारत में एक आशा है, और वह आशा है यह वीडियो बनाने वाला मंगल, जो अलवर से ये वीडियो बना रहा है। यदि लोग इस मंगल का, इसके मिशन ग्रेट इंडिया का, उस मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का, उस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के पॉइंट्स का, जैसे कि ग्रेट इंडिया इक्वेशन इत्यादि और पॉइंट्स का फॉलो करें तो भारत की जान अभी भी बच सकती है। बस एक ही रास्ता बचा है। आप कहोगे भाई बड़ी ऊंची ऊंची बात कह रहे हो। भाई ऊंची ऊंची बात कहने में दिक्कत क्या है? जब चोर लुटेरे भटोरे, अनपढ़, भ्रष्टाचारी, पागल लोग जब देश के बादशाह बन सकते हैं, और जिन लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाए कि वे भ्रष्ट होते होते जानवरों का मलमूत्र खाने लग सकते हैं, और वे ही जब भारत पर राज कर सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता कि देखो लोगों, सारी संभावनाएं इस मंगल के मिशन ग्रेट इंडिया में, उस मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में